पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ निनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् नाभेयादिनादि पार्थिवो न ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रशासपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् देव्योष्ठोच दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपार्षिसुरादिकन्यकाचाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् ये सर्वौषधिध्यासुतपथो वृद्धिं गता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्ठो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकला चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जन पतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। नमो ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गदि कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शङ्कराणामुत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयाः पद्मविकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्यौग्रचिन्तामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहाराभय भैषद साधान दत्तावधानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारण दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान सात सरोद साधवादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है राजधानी दिल्ली में। और यहाँ से प्रतिदिन प्रातः 6 बजे आपको भगवान का अभिषेक महाशांतिधारा देखने को सुनने को प्राप्त होती है और आपका पूरा दिन मंगलमयी हो जाता है। अब हम प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय
नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्घि कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यते रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन से कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक। अत्यंत पुष्ट कर ये घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासदांग किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही। जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर वसु मिलाय करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करू नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशियाउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घि के डोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन में लेपन। ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिगम तो विभोरोतार्यामी मंगल आरती ओदणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय स्वरूपापनाशनाय
सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशाय सब श्याम डामर विनाशो हम राम रीम रूम रौम राशियो नमः। आचार्य अनेकांश अगरमना चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, पौत्र रक्षक जैन, नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद परिवार से संगपति श्री जिंदार जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री प्रदीप कुमार जैन तिदारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारीगण से श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद जी चांदीवाल औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन, ध्यान जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निस्सार, श्री रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, मयूर जैन, श्रीमती पलक जैन, ठेकेदार मयंक जैन नासिक, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय, श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोली, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मैरा राम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अबावत, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्या चारवी बीर हबौत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वाले, पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार सपरिवार से, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि पंडित से परिचित नाम का सौरभ सत्सा सरदार सेठी कलकत्ता, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई सपरिवार से, श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद सपरिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार से, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली सपरिवार से, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदिति जैन, गणधर जैन, डालमिया सिविल लाइन दरिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुमेर मल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता हिति, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री सुशील जैन, श्रीमती शशि जैन, आलोक रिचार्ज रिया अश्व जैन देहरादून उत्तराखंड, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयास स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से, श्री कनकमल निर्मला देवी पूरे भाद्रपद माह के पुण्यादिक परिवार, श्री कनकमल निर्मला देवी नागदा, श्री हजारीमल गिरिजा देवी महावीर आशा गौरव, मयूरी, शीतल, पीयूष, नीलम, राहुल, कविश, ग्रीष्मा, लोकांश, दिव्यांशी जय उदयपुर राजस्थान, श्री ललित मीतेश अखिलेश अंकित अग्रवाल परिवार उदयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीत, सुरुचि जैन योगिता, राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन पांडव नगर दिल्ली से परिवार से, श्री ललित कुमार सीए, अजित कुमार एडवोकेट पांडव नगर दिल्ली से परिवार से, श्री डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर अंशु जैन, प्रणव लवित जैन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, श्रीमती रेखा जैन, एसपी जैन, नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या जैन,
मास्टर आरू जैन सत्ता बिहार दिल्ली से परिवारस्य। माता श्री चांद तारी की पुण्यतिथि पर श्री हेमचंद धर्मचंद सुरेश चंद हौजखास दिल्ली से परिवारस्य। श्री संजय रेखा जैन तीर्थेश मोक्षा जैन दीवान परिवार सूरत गुजरात से परिवारस्य। श्री देवेंद्र कुमार दीपेश जैन सूरतमल बिहार दिल्ली से परिवारस्य। श्री विजेंद्र जैन सुषमा जैन डॉक्टर किंसुकी जैन तेजस जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली से परिवारस्य। श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल से परिवारस्य। श्री प्रमोद कुमार जैन योगेंद्र जैन कुमारी पुण्या सम्यक जैन रांची झारखंड से परिवारस्य। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या। श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम से परिवारस्य। श्री माणिक चंद बिजी देवी सुनील राजेश नलिनी जैन जयपुर राजस्थान से परिवारस्य। श्रीमती प्रमला जैन अजय जैन अंशु जैन सचिन हर्षिता जैन मुदित जैन बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा निवासी से परिवारस्य। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती मीरा देवी जैन श्री अमित विनीता जैन दवशील जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान से परिवारस्य। श्री आर के जैन शशि जैन आशीष जैन महक जैन मुनीरिका दिल्ली से परिवारस्य। श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज जी गोदा जी लाजवंती रंजना प्रीति भंवरी देवी करुणा शांता सुशीला प्रेमलता गोधा मंजू नव्या मोनिका जी जैन सिद्धार्थ जैन मोबाइल वाले दिगंबर जैन महिला संगठन जवाहर नगर जयपुर राजस्थान से परिवारस्य। श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गरिमा सार्थक अक्षय जैन कृष्णानगर दिल्ली से परिवारस्य। श्री प्रेमचंद सुषमा जैन सुधीर कुमार महक जैन पुनीत प्रणीत रिया निधि जैन अशोक विहार दिल्ली से परिवारस्य। श्रीमती रेखा जैन रोहिणी दिल्ली श्री मणिलाल जैन कन्हैया लाल जैन फलासिया उदयपुर राजस्थान से परिवारस्य। सभी श्री विजय जैन रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली से परिवारस्य। सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम संदिग्धादि बंधन भयम सर्वायान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिचार व्यंतर डाकी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व दाज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीरभद्र महानामालक श्री महाविष्णु शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानावादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे वीर संवत दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्रे वीर संवत 2547 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव चौकाणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु ति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदूर शांति ने स्वभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलैन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुष द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांताराम गुरु चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकांशकर्म चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्रीमती सुनंदा धीरेन्द्र जैन पुत्र के पुत्र आशु जैन जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लो शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, भरत भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीं शांतिधार आप से एकम करोमि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वश खाए। हे करुणानिध बहु दुख मेटो जाते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान एवं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सम्य शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य शांति सागर स्मारक में विराजमान अजितनाथ भगवान 31 फीट के उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर जिला भागलपुर बिहार में विराजमान बासपुज भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ 31 फीट की प्रतिमाएं उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्री बलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकटा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजिए मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भरत भगवान का अर्घ चढ़ाइए। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान भगवान भरत ज्ञान तीर्थ से विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीं में विराजमान चतुर्भुज सत्य शंकर नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। पीछे कमंडल उधारी। चलो आज सीजन आओ आओ तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाए। अभी माता जी अभी चालू नहीं है। ये बात बालक का है। ये बालक 5 साल का हो गया लेकिन ये 5 साल का हो गया लेकिन इसमें स्थिरता नहीं है शर्माता बहुत है। देखो शर्मा रहा है आ नहीं रहा देखो भाग रहा है शर्माता है शर्माता है। देखो ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? हैं? ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? ये मशीन या तो यहाँ से या वहां से। माताजी जब लो भरत भगवान की जय। जब लो आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अरे वाह लो लो ये तो कल दिया था। ये भी चाहिए एक तो कल दिया था।
सभी भक्तों को सूचित करना है, राजधानी दिल्ली के अंदर चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा 31 विष्णु जी विराजमान है। भगवान भरत के चरण सानिध्य में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी द्वारा लिखित कल्पद्रु महामंडल विधान जो चक्रवर्तियों के द्वारा किया जाता है, ये मंडल विधान 10 लक्षण पर्व में आचार्य अनेकांत सागर महाराज और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र पर 10 सितंबर से और 20 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व में संपन्न किया जाएगा। राजधानी दिल्ली एवं एनसीआर के जो भी महान भाव इस विधान में सम्मिलित होना चाहें, शीघ्र जो नंबर सामने दिख रहे हैं उन नंबर पर संपर्क करके और इस मंडल विधान का पुण्य सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक अभिषेक एवं प्रवचन और 7 बजे से नित्य पूजा, 10 लक्षण पर्व की पूजा एवं मंडल विधान की पूजा प्रारंभ होंगी। और ये कार्यक्रम कल्पद्रु विधान का 10 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक चलेगा और 20 सितंबर पूर्णिमा के दिन हवन होगा। हवन पूर्वक मंडल विधान का समापन होगा। जो भी महान भाव चक्रवर्ती अथवा इंद्रनानी बन करके इस मंडल विधान में सम्मिलित होना चाहें, सादर आमंत्रित है, संपर्क शीघ्र कर लें। और जिनकी भावना हो पूरे भाद्र माह 1 महीने के लिए महाशांति धारा में अपना नाम दे सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये की राशि में आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। इसकी सूचना भी आपको इसी नंबर पे, जो नंबर सामने आपको दिख रहे हैं, उस पर आप दे सकते हैं। कल्पद्रु विधान में इंद्रनानी बन करके अथवा चक्रवर्ती बन करके विधान करें और महाशांति धारा में सम्मिलित होकर के अपने परिवार को सुख समृद्धि और निरोगता की प्राप्ति कराने में ये पुण्य प्राप्त करें। ऐसी आपको मंगल प्रेरणा है। अब पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओ अब आप चलेंगे वृत्तों की ओर। ओम ह्रीं अर्हं शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अर्हं शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अब दिन मुखावलोकन व्रत का भगवान के मुख का अवलोकन करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम त्रैलोक्य वशंकराय। ओम त्रैलोक्य शंकराय। केवल ज्ञान प्राप्ताय। केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम रास्याउषा नमः। सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम रास्याउषा नमः। सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। श्रुतस्कंद मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत। स्याद्वाद नैगर्भित। स्याद्वाद नैगर्भित। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप 16 कांड भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और उन पर एक एक भावनाओं का अर्थ भी आप पढ़ते होंगे, पढ़ना चाहिए। आज है क्रम प्राप्त 11वें दिन, 11वीं भावना। आचार्य भक्त्या बहु मंत्र विद्या सिद्ध्यन्ति भक्त श्रुतौ प्रणीतम् मुक्तेश्च तातारमहं प्रबंधे गुणानुरागात विभावनाम ताम। आचार्य भक्ति पूर्वक आचार्यों की भक्ति करते हुए जो आचार्यों को नमन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं,
उनके गुणों में अनुराग रखते हैं तो उन्हें बहुत सारी मंत्र विद्याएँ आदि भी सिद्ध हो जाती हैं। और मुक्तेश दातारम, आचार्य परमेश्वरी जो है मुक्ति के दाता हैं, मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। गुरुवर्य आचार्य भक्ति से बहुमंत्र विद्याएँ सिद्धि होती भक्तगणों की, ऐसा शास्त्र बताएं। दीक्षा दाता मुक्ति प्रदाता उनके गुण का रागी, उन्हें नमो आचार्य भक्त भी बंधु गुण अनुरागी। भव्यात्मा आचार्य भक्ति भावना हम और आप चिंतन करें। तीर्थंकर महापुरुष भी जितने आज तक हुए हैं, होते हैं और होएंगे, वो सभी पूर्व जन्म में, पूर्व भाव में आचार्य आदि गुरुओं के सानिध्य में रहकर और उनसे दीक्षा लेकर, क्योंकि स्वयं दीक्षा का जैन शासन में दिगंबर मुनियों की जो दीक्षाएं होती हैं, आर्यिकाओं की दीक्षा होती है आदि, दीक्षा लेने का अधिकार गुरु से ही है और गुरुओं को ही दीक्षा देने का अधिकार है। केवल तीर्थंकर एक महापुरुष ऐसे होते हैं संसार में जो तीनों लोकों में बंद गर्भ से ही, जिनके गर्भ के लालच से ही इंद्र आदि वंदना करते हैं, ऐसे वो तीर्थंकर ही स्वयं दीक्षित होते हैं। तीर्थंकर किसी को गुरु नहीं बनाते, बचपन से लेकर कभी अपने जीवन में, न बाल्यकाल में, न युवावस्था में, न गृहस्थाश्रम में और न दीक्षा के समय। उनके कोई गुरु नहीं होता और सबके गुरु हैं, तीन लोक के गुरु हैं, तीन लोक के नाथ हैं। उनके सिवाय सबको आचार्य परमेश्वर की शरण लेनी ही होती है। और तो क्या, और तीर्थंकर भगवंतों ने भी पूर्व भावों में गुरुओं की शरण लेकर ही, उनके पाद मूल में दीक्षा लेकर, द्वादशांग आदि का अध्ययन करके, 11 अंग आदि का अध्ययन करके और 16 कांड भावनाओं को भाकर केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। पुनश्च गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा का होना आदि अतिशय चमत्कार प्रकट होते हैं। तो मैं आज आपको ले चलूँ आचार्य भक्ति भावना के संक्षिप्त अर्थ की ओर। परहित कर प्रवृत्तेषु आचार्येषु भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागः भक्ति है। परहित में प्रवृत्त जो आचार्य परमेश्वरी हैं, उनमें भाव विशुद्धि पूर्वक जो अनुराग होना और उनकी विनय करना, यथायोग कृति कर्म पूर्वक उन्हें नमोस्तु आदि करना, उनके पीछे चलना, उनके नीचे बैठना आदि, ये सब आचार्य भक्ति है। भव्यात्माओं, आचार्य भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण जैन शासन में वर्तमान में हमें प्राप्त हुआ श्री सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। अंतिम मौर्य सम्राट चक्रवर्ती ने, सम्राट चंद्रगुप्त अंतिम मौर्य थे, सम्राट थे, और अंतिम सम्राट ने, उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। उसके बाद कोई सम्राट ने दीक्षा नहीं ली। ये इनकी कथानक में आया है कि भद्रबाहु स्वामी के चरण सानिध्य में इन्होंने दीक्षा ली और संघ में जब रह रहे थे उस समय गुरु ने, भद्रबाहु ने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया, वो श्रुत केवली थे, उन्होंने जान लिया कि यहाँ अपने इस भारत में, उत्तर प्रदेश में 12 वर्ष का दुष्काल पड़ेगा, 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। तो वो जो है दक्षिण में चले गए और वहाँ तपस्या करते हुए, चंद्रगुप्त भी उनके साथ में थे और सब संग जो है यत्र तत्र विहार कर गए। अब उसमें चंद्रगुप्त महामुनि गुरु की समाधि के बाद उनके चरणों की निसज्जा के पास ही रह कर के और उनकी भक्ति करते रहे। और योग देखिए, वो आहार को गए तो प्रथम दिवस तो जो है भोजन सामग्री रखी है, कोई नहीं है पड़गान करने वाला, चले आए। दूसरे दिन गए, एक महिला अकेली थी पड़गान करने, वापस आ गए लोग विरुद्ध। तीसरे दिन जाते हैं, गुरु की आज्ञा से जंगल में ही आहार को जाते हैं, तो उन्हें बहुत से पड़गान करने वाले श्रावक मिले और बहुत सा नगर बसा हुआ मिला, बहुत बड़ा,
और उन्होंने आहार किया और गुरु की भक्ति करते हुए वो वहाँ लगभग 12 वर्ष तक रहे हैं अकाल में। और उनको प्रतिदिन नगर में जाते थे, वन से नगर में जाते थे और उनको पठगान करने वाले मिलते और पठगान करते और भक्तिपूर्वक आहार देते, नवधा भक्तिपूर्वक और आहार लेकर आते थे। जब वो संघ जो आचार्य श्री भद्रबाहु के संघ के और सब साधु बाहर गए थे दूसरी तरफ दक्षिण में तत्र विचरण कर रहे थे, वो आए और उन्होंने भद्रबाहु मुनि के साथ चरण की वंदना करके चंद्रगुप्त महान मुनि के साथ में आहारचर्या की। सब साधु आहार कर करके आ गए। एक साधु कोई अपना कमंडलू भूल आए थे, मध्याह्न में वो लेने गए तो देखते हैं वहाँ नगर साफ, कहीं नगर ही नहीं। सुबह जो नगर था और जहाँ पठगान कर रहे थे श्रावक, सैकड़ों श्रावक, हजारों श्रावक, तो सब कहाँ हैं? वो चारों तरफ देखते हैं जंगल ही जंगल है, वन ही वन है, निर्जन वन। और एक पेड़ पर कमंडलू लटका हुआ था, तो कमंडलू लेकर आ गए और गुरु से आकर सब निवेदन किया, भगवान आज ऐसी घटना हो गई, कहीं नगर है ही नहीं, सब साफ है, जंगलात, जंगल ही जंगल है, और मैं तो पेड़ पर कमंडलू मेरा लटका हुआ था, मैं तो लेकर आ गया। तो गुरुओं ने जान लिया, सब साधुओं ने जान लिया कि चंद्रगुप्त महामुनि के पुण्य से ही ये नगर की रचना होती है और उन्हें आहार दान मिलता है, रोज आहार मिल रहा है। चंद्रगुप्त से बताया गया। चंद्रगुप्त ने जब ऐसी घटनाओं को सुना, वो भी जो है गुरु के सानिध्य में प्रायश्चित दिया कि देवों से मुनि आहार नहीं लेते, कैसे लिया। खैर, तो कहने का मतलब ये रहा कि आचार्य भक्ति में इतनी शक्ति थी कि देवों ने नगर बसा करके और मनुष्यों के समान पूरी व्यवस्था बना करके और उन्हें आहार दिया। भव्यात्माओं, बहुत से उदाहरण देखे जाते हैं गुरुओं की भक्ति का फल। पुष्पेंद्र भूतबली ने प्राप्त किया गुरु की भक्ति का फल, और आज सठखंडागम की रचना हो गई। सठखंडागम ग्रंथ जो हमें उपलब्ध हो रहे हैं, मिल रहे हैं इस पंचम काल में, गुरु भक्ति के प्रसाद से ही प्राप्त हुए। ऐसे अनेकों उदाहरण देखे जाते हैं। आचार्य शांताचार्य जी महाराज जो प्रथमाचार्य हुए हैं 20वीं शताब्दी में, इस 19वीं 20वीं शताब्दी में, उनके प्रति मैंने देखा है आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की, जो उनके प्रथम शिष्य थे, प्रथम पट्टाचार्य बने, उनकी कैसी भक्ति थी। हर चतुर्दशी में जब प्रायश्चित देने लगते तो आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के नेत्र सजल हो जाते। मैं लगभग 22 वर्ष आचार्य श्री के चरण सानिध्य में रही हूँ, वीर साहब जी महाराज के सानिध्य में, और अंतिम तक संलेखना तक देखी है। तो उनके नेत्र सजल हो जाते और कहते हमारे गुरु महाराज साक्षात नहीं है, और मैं उन्हीं की साक्षी पूर्वक के प्रायश्चित देता हूँ और आप सबको देता हूँ। कैसी गुरु भक्ति होती है, संघों में हमने सब अनुभव किया है, देखा है। आचार्य श्री शिवसार जी महाराज गुरु भक्त, आदि सभी गुरु परंपरा के भक्त। बात यही है कि गुरु भक्ति के अतिशय चमत्कार आदि भी देखने को मिले हैं लोगों को, और गुरुओं में, मुनियों में, साधुओं में आज भी शक्ति पाई जाती है, देखा जाता है। नागौर में हमें ब्रह्मचारी सूरजमल जी ने घटना सुनाई थी, आंखों देखी। आचार्य श्री वीर साहब का संघ नागौर में विराजमान था, और उस समय दुष्काल रहा, पानी नहीं बरसा, बरसात नहीं हुई। सब अजैन लोग कहने लग गए, जैनेतर लोग कहने लग गए, अरे नागा साधु यहाँ ठहरे हुए हैं ना, नंगे साधु, इसीलिए बरसात नहीं हो रही है। ये शब्द आचार्य श्री के कान में पड़ गए। किसी श्रावक ने आकर कान में कहा, महाराज जी ऐसी चर्चा हो रही है। आचार्य श्री करुणा की मूर्ति और आचार्य के प्रति श्रावकों की भक्ति और श्रावकों का दृढ़ विश्वास कि गुरु भक्ति सती मुक्ति क्षुद्रम की मुहान साधित। गुरु भक्ति जब मोक्ष को भी प्राप्त कर सकती है तो क्षुद्र चीज़ें, क्षुद्र बात क्यों नहीं सिद्ध हो जाए। उनको श्रावकों के विश्वास था गुरु भक्ति से ये यहाँ का अकाल टलेगा जरूर ही।
आचार्य श्री अपने संग सहित बाहर गए हुए थे सुबह प्रातः जंगल की ओर, और वापस आते हुए जो नदी थी सूखी पड़ी थी उसी नदी से जाते थे और आते थे। सूखी पड़ी थी नदी, और वहाँ बीच में, नदी के बीच में सूखी नदी थी, उसमें खड़े हो गए और काव्यस्वर करते रहे। 10-15 मिनट वहाँ खड़े रहे, महामंत्र की माला फेरी, जाप किया और वापस अपने स्थान पर आ गए। आते ही मंदिर में उनके आते ही, और जो मूसलाधार बारिश हुई, कहते हैं कि लगातार 7 दिन तक बारिश चलती ही रही। दिन में कभी कभी जरा मरा बंद होती थी, नहीं तो बारिश बराबर 7 दिन तक चली। फिर लोगों ने आकर कहा, आचार्य महाराज, गुरुदेव, अब बरसात बंद कर दो, नहीं तो फिर हम लोग खेती कैसे करेंगे, क्या होगा, अब बारिश बंद करो। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और बरसात बंद हुई। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे प्रत्यक्ष, ऐसे चमत्कार अर्थ से वर्तमान में ही पाए गए हैं, देखे गए हैं। मैंने स्वयं अपना अनुभव किया है। मेरे में तो कोई शक्ति नहीं, लेकिन फिर भी भक्ति, भगवंतों की भक्ति काम करती है। ऐसे ही एक बार मांगी तुंगी से निकलते समय कुछ ग्रामीण लोगों ने आकर कहा, माता जी यहाँ बरसात बंद है, अकाल पड़ रहा है, क्या होगा, आप तो जा रही हैं। मैं अपने स्थान पर पहुंचकर 9 बार नमोकार मंत्र जपा और उन सबको आशीर्वाद देकर विदा किया, और जो मूसलाधार बारिश हुई सब तृप्त हो गए। तो बात यही है कि गुरु भक्ति में और महामंत्र नमोकार मंत्र में आज भी शक्ति है, देखे जाता है। इस महामारी में, वैश्विक महामारी में भी भगवंतों की भक्ति से ही, गुरुओं की भक्ति से ही लोग शक्ति और निरोगता प्राप्त कर रहे हैं, स्वस्थता प्राप्त कर रहे हैं। इन गुरुओं की भक्ति से, भगवंतों की भक्ति से, भरत चक्रवर्ती महाराज सिद्ध परमेश्वरी की भक्ति से आप सब लोग स्वस्थ रहें, वैश्विक महामारी दूर हो, समाप्त हो, और पुनश्च सभी लोग सुख शांति का अनुभव करते हुए अहिंसा परमो धर्म की शासन की प्रभावना करते रहें। अहिंसा परमो धर्म जैन शासन जयवंत हो, दिग्विजय व्यापी हो, जिसके प्रसाद से आज भी चतुर्विध संघ विचरण कर रहा है सारे भारत में। लगभग सन 1952 में 70-72 साधु थे मयूरपंख की पिच्छी वाले, और आज 1650 साधुओं की संख्या है मयूरपंख की पिच्छी को धारण करने वाले। आचार्य, उपाध्याय, मुनि, आरिकाएँ, गणनी माताएँ, आरिकाएँ, क्षुल्लक और क्षुल्लकाएँ, जैन, दिगंबर जैन परंपरा के लगभग 1650 साधु विचरण कर रहे हैं भारत में, और अहिंसा परमो धर्म की उपासना करते हुए विश्व शांति की कामना कर रहे हैं। ऐसे इस पंचम काल में और हुंडा और श्रवणी का दोष होते हुए भी ये जैन शासन जयवंत होता रहे, और वैश्विक महामारी शांत हो, सब प्रकार से सुख शांति और क्षेम सुभिक्ष हो। इसी भावना के साथ आचार्य परमेश्वरी को वंदन करते हुए, सभी साधुओं को वंदन करते हुए, भगवंतों के श्री चरणों में और श्री भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। गुरु भक्ति की एक मिसाल पूज्य ज्ञानमती माता जी ने गुरु भक्ति, आचार्य भक्ति की महिमा बताई। 22 माह तक लगातार गुरु चरणों में और 4-4 बार आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करके उनकी देशना को, उनकी प्रेरणा को प्राप्त करने वाली ज्ञानमती माता जी की दिव्य वाणी आप जब श्रवण करते हैं तो मैं समझती हूँ कि आप सब लोगों को बिल्कुल यही अनुभव होना चाहिए कि आचार्य शांति सागर महाराज के प्रतिनिधि के रूप में ये राजधानी दिल्ली के अंदर सन 1930 का दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं, यानी कि 1930-31 में आचार्य श्री राजधानी दिल्ली के अंदर थे और अनेकों उदाहरण उन्होंने अपनी दूरदर्शिता के प्रस्तुत किए थे। भव्यात्माओं, रिद्धियाँ 64 होती हैं। रिद्धियाँ कितनी होती हैं? 64। 64 रिद्धियों में एक रिद्धि है दूरदर्शित्व रिद्धि, जिसके अंदर कहा गया
नेत्रेंद्रिय उत्कृष्ट क्षेत्र से बाह्य जो, संख्यातों योजन सब कुछ भी देखो। चक्रवर्ती के नेत्र विषय से अधिक भी, दूरदर्शिता रिद्धि जजू रुचिधर अभी। संसार के अंदर आंखों की दृष्टि जो है सबसे अधिक चक्रवर्ती की होती है। चक्रवर्ती अयोध्या नगरी में भरत चक्रवर्ती जब अपने महल की छत पर खड़े थे तो उन्होंने अपनी दृष्टि से सूर्य के विमान में स्थित भगवान के दर्शन कर लिए थे। समझे क्या? ये चक्रवर्ती की सबसे उत्कृष्ट आंखों की दृष्टि होती है। हम सब लोग तो उसको मानते हैं कि सूर्य बिंब के अंदर जिनालय है, वहां भगवान विराजमान है। उनके दर्शन करने के लिए 3 लोक विधान के अंदर सारे अर्घ चढ़ाए जाते हैं। तो चक्रवर्ती की दृष्टि कितने माते 35 लाख मील है ना यहाँ से सूर्य विमान, उतने मील की दूरी चक्रवर्ती अपनी दृष्टि से देख लेते हैं। लेकिन गुरुजन की दृष्टि आंखों की नहीं, आत्मदृष्टि इससे भी अधिक होती है। कहा गया कि चक्रवर्ती के नेत्र विषय से अधिक भी दूरदर्शिता रिद्धि जजू रुचिधर अभी, जिनको दूरदर्शी रिद्धि हो जाती है। समझे क्या? दूरदर्शित रिद्धि हो जाती है तो चक्रवर्ती की दृष्टि से भी अधिक आगे की चीजों को वो देख लेते हैं। मैं इस प्रकार आपको बताऊं, आज हमारे संतजन दूरदर्शिता को बताते हुए आगे के लिए जो काम कर देते हैं। भाई आज के वर्तमान के इतिहासकारों ने कहा कि भगवान महावीर इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं। अब ज्ञानमती माता को कोई रिद्धि थोड़े है, लेकिन इनकी दूरदर्शिता ने इसका खंडन करने के लिए ठान लिया और समाज से लेकर संसद तक, पहली कक्षा से लेकर एनसीईआरटी तक को हिला दिया कि भाई भगवान महावीर जैन धर्म के यदि संस्थापक हैं तो केवल 2600 साल पुराना ही तो धर्म हुआ। यानी जो धर्म स्थापित किए जाते हैं वो नष्ट होते हैं और जो अनादिकाल से चले आते हैं वे शाश्वत काल तक, अनंत काल तक चलते रहते हैं। जैन धर्म की स्थापना किसी ने नहीं की। तो आज हो गया लगभग 30 साल के अंदर आज दूरदर्शिता का परिचय देने वाली ज्ञानमती माता जी ने जो सम्राट चक्रवर्ती भरत की प्रतिमा राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के इस प्रांगण में विराजमान की है। ये क्या है? दूरदर्शिता। अगर महावीर जैन धर्म के संस्थापक होते तो हम भरत चक्रवर्ती के अस्तित्व को कभी जान नहीं सकते और ऋषभ देव के अस्तित्व को यदि हम नहीं मानते तो उनके पुत्र का अस्तित्व कभी भी नहीं हो सकता। तो आज जब हम आचार्य भक्ति भावना पढ़ रहे हैं, यानी इन गुरुओं की दृष्टि कितनी सजग होती, कितनी पैनी होती है, कितनी दूरदर्शिता की दृष्टि रहती है। आज आचार्य के समान ही उपचार से 36 मूल गुणों को धारण करने वाली ज्ञानमती माता जी ने रिद्धि नहीं लेकिन दूरदर्शित्व शक्ति का परिचय जरूर दिया। और यही कारण रहा कि भगवान ऋषभ देव की सबसे ऊंची प्रतिमा ऋषभगिरी मांगी तुंगी के अंदर बन गई। तो इन सब दूरदर्शिताओं को जानकर हमें हमेशा गुरु चरणों में नतमस्तक रहना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण यदि होगा तो गुरु भक्ति के अलावा किसी के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है। ऐसे गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए हम सभी भगवान भरत की निरंतर भक्ति करें और यहाँ विराजमान संतों के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप इनकी वाणी को स्वीकार करें। और अब आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जी का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए। ओम ह्रीं चारिचक्रवर्ती आचार्य श्री
शांति सागर आचार्य वीर सागर आचार्य शिव सागर आचार्य धर्म सागर आचार्य अजय सागर आचार्य श्रेयांश सागर दीक्षा प्रदाता षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य श्री अभिनंदन सागराय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, इस पंचम काल में साक्षात प्रत्यक्ष रूप से तीर्थंकरों का सानिध्य पादमूल और उनकी देशना का तो अभाव है, परंतु हमारा पुण्य इतना भी हे नहीं है, इतना क्षीण और हीन भी नहीं है कि यदि तीर्थंकर नहीं है तो तीर्थंकर के लघुनंदन रूप उनका प्रतिनिधित्व करने वाले और उनकी प्रतिकृति रूप आज साक्षात आचार्य भगवंत हमारे सानिध्य में प्राप्त है। इस पंचम काल के यह साक्षात भगवंत हैं। भगवान कुंद ने अनेक बार भगवंत की उपमा आचार्यों को दी गई है। आचार्य भक्ति मुझे अपने गुरु के पादमूल में अंत समय में, जैसे मैंने अपने जीवन में विशेष रूप से जब तक साधना इतना इत्यादि करने की मेरी भावना रहती है, ऐसे 13 माह तक प्रत्यक्ष परोग मन वचन काय से उनकी वैयावर्ती, उनका सेवा, उनके अनुरूप भक्ति करने का सौभाग्य मिला। और वीर सागर महाराज जी का एक जीवन की एक विशेष घटना बतलाते हैं। हम लोग जब फलटन में थे, वहाँ से आचार्य शांति सागर जी के चरित्र पर एक पुस्तक निकली है। उसमें लिखा था कि वीर सागर जी अपना पृथक विहार करते थे, उनका संग भी था, तो लोग उन्हें आचार्य कह के संबोधन करते थे। और ये आचार्य हैं, आप तो पुण्यशाली हैं, प्रभावी हैं। तो वीर सागर महाराज जी के ये शब्द थे, अरे तुम लोग हमारे शत्रु हो, हमारे गुरु के जीवित होते हुए ऐसा सोचते क्यों हो? ऐसी भावना के कारण ही मैं कहता हूं उनका पुण्य बढ़ा और गुरु ने पत्र लिख करके और पिछी कमंडल लेकर के उनको अपना आचार्य पद जीवित होते हुए दिया था। भक्ति ये निश्चित है, भगवान और गुरु किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आज भी इनकी भक्ति से दुर्भाग्य को का सौभाग्य होता है, पाप पुण्य में बदलते हैं, सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए जीवन में केवल भेष और भाषा को सुधारने का व्यक्ति प्रयत्न करते हैं। भेष और भाषा से अधिक व्यक्ति का प्रभाव उसकी भावना का पड़ता है। भेष से भी आदमी का 25% और उसकी भाषा से प्रभाव पड़ता है, लेकिन भावना का प्रभाव सामने वाले पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अरे भावना का ही तो प्रभाव है जो तीर्थंकर या श्रुत केवली के पाद मूल में ही वो भावना तीर्थंकर बनने की भाई जाती है। हम लोग 16 कारण भावना भा रहे हैं और भाते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन उन भावना का उन महान आत्माओं के सानिध्य